मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण और नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले तब उसका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग, बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो वह भी संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्फल अर्थात काल रहित। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंग, बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो वह भी संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसीलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मद्रांचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने इसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ
तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और बेद स्वरूप जगत में प्रचलित हुए। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेताओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, अपितु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु ने कहा, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्धत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। इसके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, यह सारी सृष्टि शिव जी की ही है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहके देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले,